हाँ तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी आपका जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। जबकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने आपको एक बेसिक फंडामेंटल बताया था, किसके बारे में, एपी के बारे में। लेकिन मैं उस बेसिक फंडामेंटल को एक बार और रिवाइज़ करना चाहता हूँ, रिमाइंड कराना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको इस टाइम पर जो हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 5.1 उसको सरल करने में और सॉल्व करने में कोई परेशानी ना आए। सबसे पहले देखो, इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि इस एपी होती क्या है। एपी मीन्स, अगर हम इसका एक्रोनिम यानी कि इसको एब्रीविएट करते हैं, एपी को, ए का एब्रीविएशन होता है अर्थमेटिक और पी का होता है प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, इसके बारे में करेंगे हम इस टाइम जिक्र। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई सीरीज़ है। क्या है? सीरीज़ है, और उस सीरीज़ में आप ये एनालाइज करेंगे कि उस सीरीज़ के अंदर जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, क्या हैं? कंसेक्यूटिव टर्म्स। और किन्हीं दो टर्म ले लीजिए आप, उनका अगर डिफरेंस क्या आता है 4, डिफरेंस क्या आता है 4, डिफरेंस क्या आता है 4। ज़रूरी नहीं 4 आए, 4 के अलावा और भी आ सकता है। समझाने का, मुझे आपको समझाने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं 4 आए, इसके अलावा और भी एपी हो सकती है। तात्पर्य कहने का ये है कि इक्वल आना चाहिए, डिफरेंस क्या हो, इक्वल आना चाहिए, यानी सेम या समान आना चाहिए। तो उस तरह की सीरीज़ को हम, या उस तरह की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी का नाम दे सकते हैं। ये था एक बेसिक फंडामेंटल जो हमने अपनी इससे पहले जो वीडियो है उसमें, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। और उस वीडियो के अंदर हमने जिक्र किया है इसके बेसिक फंडामेंटल का। अब हम लेकर चलते हैं 5.1 एक्सरसाइज है, और मेरे पास एक किताब है। देखिए, इस किताब के माध्यम से मैं आपको सिखाने का और पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये बुक एनसीईआरटी की है, नई अपडेट बुक है, और एक्सरसाइज 5.1 है। इसको हम पूरी करने के लिए यहाँ पर वीडियो के माध्यम से पूरी करने के लिए एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन बाय सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे बाय द सोर्स ऑफ दिस वीडियो, राइट। तो देखो, अब हमने ये समझा है इस टाइम पर कि एपी होती क्या है, वो सीख लिया। अब हम करते हैं सॉल्व कंसेप्ट को, छोटे से 5.1 एक्सरसाइज को हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, सवाल क्या है पहला, कि हमें ये बताना है इसके अंदर निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध समुच्चयों की संख्याओं की सूची क्या है, हमारी एपी है, यानी एपी बनेगी या नहीं बनेगी, खाली ये बताना है आपको। सवाल पहला क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। क्या हो रहा है हमारा, 8 रुपये है, या 8 रुपये रखा गया है। मान लीजिए अगर मुझे प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है 15, राइट, और 2 किलोमीटर अगर चलूँगा मैं तो मेरा किराया कितना हो जाएगा, 23 रुपये हो जाएगा। और 3 किलोमीटर अगर गया मैं तो कितना हो जाएगा, 31 रुपये हो जाएगा। और 4 किलोमीटर गया तो 39 रुपये मेरा किराया बन जाएगा। तो देखो, ये सीरीज़ इस टाइम बन रही है, और इस सीरीज़ के अंदर प्रत्येक 2 पदों के बीच का डिफरेंस कितना है, सेम है। इट मीन्स जो डिफरेंस निकालेंगे आप, कितना आया कॉमन डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस कहते हैं मतलब डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। हिंदी में कहते हैं इसको हम सार्वअंतर। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी अगला पद माइनस पिछला पद। जैसे 23 में से मैंने 15 को माइनस किया, या फिर 31 में से 23 को माइनस करता हूँ, और 39 में से मैं 31 को माइनस करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, 8 मिलता है, जो कि हर 2 टर्मों के बीच का क्या है, डिफरेंस सेम है, 8 की फॉर्म में मिल रहा है। जबकि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि एपी वो होती है, वो सीरीज़ होती है जिसके अंदर 2 पदों का डिफरेंस सेम मिलता है। 2 पद यानी कौन से होंगे, क्रमागत, कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, इसके अंदर एपी क्या आ जाएगा, ये एपी में है, ये हमारी सीरीज़ जो है इस टाइम, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमारा इसी के साथ हमने सॉल्व कर लिया है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेकर के। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो आपसे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसमें, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो 1/4 हवा का भाग निकालने का सिस्टम जो है हमारा इस सिलेंडर से, तो अगर हम इस सिस्टम को या जो हमारे पास वैल्यू बचती है उसका हम 1/4 करते हैं, जो बचती है 1/4 करते हैं, क्या वाकई में जो हमें मिल रहे हैं इस टाइम टर्म मिल रही हैं या जो भी पद मिल रहे हैं आपको वो एपी की फॉर्म में आएंगे या नहीं आएंगे, पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, मैंने ये कहा आप सिलेंडर है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ मैंने इस सिलेंडर से गैस निकाली मान लो, ठीक है, जब मैंने इसमें ये मान लीजिए पंप, ठीक है, प्रेशर मारा एक बार, तो जितनी इसमें हवा थी उसका 1/4, मान लो इसके अंदर जो हवा थी मान लो 16 kg, ये मान लीजिए अब 16 kg हवा थी, एयर थी इसके अंदर। अब मैंने पहली बार जब पंप मारा तो मैंने 16/16 का 1/4 किया। ठीक, जब 16 का 1/4 किया मैंने तो कितनी हवा बाहर आई, 4 kg हवा बाहर निकाल देता है, यानी कि अपने शेष बेलन की शेष हवा का कितना 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसने जब इतनी हवा बाहर निकाल दी 4 kg, देखो शुरू में कितने kg थी 16 kg, राइट, और बाद में अब कितनी बची, 16 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 12 kg आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आएगा 12 kg, ये आ गया 12 इस जगह, ये 12 kg मिला आपको। जो बचा हुआ पार्ट फिर बोल रहा है, देखो इसको जो बचा हुआ पार्ट है फिर हमने इसी का 1/4 भाग, देखो 12 का 1/4 करते हैं, कितना मिला आपको बच्चों 3 मिला, तो 12 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, इतनी हवा बची हमारी। दोबारा पंप मारा, पहली बार पंप ये मारा हमने, दोबारा पंप ये मारा। पहली बार जब पंप मारा इसके अंदर तो कितनी हवा बची 12 kg, दूसरी बार मारा कितनी बची 9 kg। ठीक, तो तीसरी बार में तो शुरू में थी 16 kg, फिर 12 kg, फिर कितनी बची बच्चों 9 kg। तो अब यहीं पर एनालाइज कर लीजिए आप, क्या यहाँ पर प्रत्येक टर्म का डिफरेंस मिल रहा है आपको, देखते हैं। 12 में से 16 गया -4, 9 में से -12 करेंगे -3, तो देखो -4 मिल रहा है या -3 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम हमारा एपी में नहीं आता है या नहीं शामिल होता है। ठीक है, चलिए ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिहाज से मैंने आपको एग्जाम्पल अपनी तरफ से एक प्रोवाइड करा है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो। तो सेकंड पार्ट हमने किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक, ये एपी में है या नहीं है ये चेक करना है आपको। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि समझना है आपको क्वेश्चन को। मान लो ये कुआं है, इस कुएं को शुरू के 1 मीटर खोदा गया, मान लो यहाँ तक खोदा गया, ये 1 मीटर खोदा गया इसको, ठीक है बच्चों, इतना खोदा गया। और जब 1 मीटर खोदा गया इसको तो लागत कितनी मिली आपको 1 मीटर की 150 रुपये लागत मिलती है। लेकिन ये बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत इसके बाद कितनी है 50 रुपये, यहाँ 50 रुपये, देखो 150 थी शुरू में, 50 हो गई, फिर 50 रुपये, फिर 50 रुपये। देखो यहाँ पर हम एक सीरीज़ को प्लॉट करते हैं या बनाते हैं। देखो सीरीज़, वो सीरीज़ कौन सी मिलती है चेक करते हैं अभी आप, ठीक है, चेक करते हैं इसको। देखो शुरू में कितने थे 150 पहले किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर कितना हो गया हिसाब किताब 200 रुपये हो गया, क्योंकि 50 हमने ऐड कर दिया 150 में, ठीक है।
और तीसरा किलोमीटर 50 ऐड किया हमने, सॉरी तीसरे मीटर पर, किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर, तीसरा मीटर लिया हमने खुदाई के लिए, नीचे गहरा किया और 1 मीटर और आगे को, तो 250 रुपये बन गया हमारा चार्ज, और फिर 300 रुपये। तो यहीं पर आप एनालाइज़ कर लेंगे, खाली यहीं पर आप क्या कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि वाकई में एपी में है या नहीं है। देखो डिफरेंस 150 200, तो हर टर्म के बीच में 50 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है बच्चों? 50 का डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए हमारी ये सीरीज़ क्या है, एपी में है, राइट। चेक करते हैं इसका आंसर। देखो 5.1 का थर्ड है, 5.1 का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का पहले का थर्ड, यस ये बोला कि इट इज़ करेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट है। वो क्या बोल रहा है चौथा पार्ट हमसे? चौथा पार्ट कह रहा है बच्चों कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, पहली बात तो पता होना चाहिए आपका मिश्र धन होता क्या है, ठीक है। जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन क्या होता है? देखिए मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमको मिश्र धन प्राप्त होता है, राइट। तो 4 है नंबर हमारा इसके अंदर। तो मूलधन कितना है बच्चों? 10,000 रुपये सॉरी, और इसका ब्याज कितना है? 8% है हर वर्ष रेट। ये पी आ गया और ये आ गया रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो फर्स्ट वर्ष का निकालते हैं पहले आप। तो यहाँ लगाएंगे इस जगह मूलधन 1 + r यानी 8/100। कितने वर्ष के लिए बोल रहा है? प्रत्येक वर्ष। पहले वर्ष के देखते हैं, पहले वर्ष को सॉल्व करेंगे, जो भी आ जाएगा हमारा। चेक करते हैं, देखो इसको हम, सॉरी ये आएगा इस जगह 10,000, तो ये आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व किया 108/100 और 2 0 यहाँ से ख़त्म। तो ये मिल जाएगा आपके लिए भैया 10,800 रुपया। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं अमाउंट आ गया, सॉरी क्या आ गया है? अमाउंट, ये अमाउंट आ गया, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमारा मूलधन भी शामिल है और प्लस में इसके अंदर जो ब्याज है लग रहा है प्रत्येक वर्ष, इस पर वो भी शामिल है, इंक्लूड है। अब बोल रहा है कि सेकंड दूसरे साल में इस पर निकालना है आपको, जबकि न्यू एपी क्या मिला आपको बच्चों? 10,800 रुपये प्राप्त हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है हमारा जो था ऑलरेडी। तो न्यू अमाउंट निकालते हैं आप, तो यहाँ पर 10,800 1 + 8/100, राइट। फिर से हम सॉल्व करते हैं इसको, 10,800 रुपया मल्टीप्लाई 108 डिवाइड बाई, इससे ये ख़त्म 2 0। 108 में जब 108 की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या मिलता है चेक करते हैं अभी अब, ठीक है ना। 8 8 64, 8 1 8 आ गया, 0 0 0 मल्टीप्लाई 801, इसको ऐड कर देंगे 4 6 8 8 61 कैरी हो गया, 16 हो जाएगा 1, कितना है? 11,664 रुपये हो जाएगा, राइट। अब देखिए आप, ये शुरू में कितना था? 10,000 रुपये हमारे पास जो धन था, इसे कहते हैं हम क्या? मूलधन। दोबारा में कितना हो गया? 10,800 रुपये। अब कितना हो गया? 11,664 रुपये। अभी चेक करेंगे, देखो यहाँ पर कितना मिल रहा है? 800 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना मिलेगा आपको? 11,664 में से आप 10,800 रुपये माइनस करते हैं तो ये 4 6 और 16 में से 8 आ गया भैया, और ये 0 का 0 कितना है? 864। जबकि यहाँ मिल रहा है डिफरेंस कितना? 800 का इन दोनों के बीच में, और यहाँ मिला कितना? 864। तो प्रत्येक डिजिट के बीच का प्रत्येक डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है हमें बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है।
इसीलिए ये जो हमारे पास AP है ये AP में नहीं है। किस में नहीं है? ये सीरीज़ बन रही है आपकी, ये AP में नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक जो हमारे पास क्रमागत पद हैं उनके बीच का डिफरेंस समान नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये वाली जो सीरीज़ बन रही है या श्रेणी बन रही है वो समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए चेक करते हैं इसको। 5.1 का 4 क्वेश्चन, 5.1 का 4 क्वेश्चन, फर्स्ट का 4। ओह सॉल्व नहीं किया प्रॉपर तरीके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चारों बातें आपको बच्चों समझ में अच्छे से आई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है A = 10 और D = 10 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों कि इसके आगे वाले 4 पद आपको ज्ञात करने हैं जबकि A बराबर कितना दिया है 10 और D बराबर कितना दिया बच्चों 10। पहला पद भी 10 है और कॉमन डिफरेंस भी कितना है बच्चों 10 है। तो हमें इसके बाद यानी प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। देखो सिंपल लॉजिक है, पहला पद 10 है, अंतर सार्वंतर कितना है 10 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 20, 30, 40, राइट। 4 आपको फाइंड करने, चाहे तो आप 5वां पद भी निकाल सकते हैं आराम से। कितना हो गया 50 हो गया। ये कैसे कर लिया भैया आपने? देखो इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने के लिए एक तरीका तो ये हो गया सिंपल लॉजिक, दिस इज़ द सिंपल लॉजिक। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, क्या होती है वो an व पद जो होता है बच्चों वो क्या होता है A + n-1 × D होता है, राइट। अब मैं कहता हूँ इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं कहता हूँ आपसे कि पहला पद निकालो बच्चों क्या होगा। तो मैं रखता हूँ n = 1। क्या रखता हूँ बच्चों? n = 1 यहाँ पुट करता हूँ। तो मुझे क्या मिलता है A + 1-1 × D यानी A - 0 × D यानी A मिला। A1 मतलब प्रथम पद कितना मिला बच्चों मुझे A मिला। कोई परेशानी इसके अंदर? तो देखो यानी अब मैं जो निकाल रहा हूँ इस टाइम वो निकाल रहा हूँ AP का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप जिसे कहते हैं हिंदी में हम, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई हमारी पहले पद के लिए, पहला पद फाइंड करना है आपको। और अगर मुझे यहाँ पर सेकंड पद निकालना है तो n = 2 रखूँगा मैं इसी के अंदर। तो ये आ जाएगा A2 = A + 2-1 × D और A2 जो मिलेगा बच्चों वो मिलेगा मुझे A + ओनली D। दो में से एक गया एक की मल्टीप्लाई D में करेंगे तो सेम आ जाएगा। क्या मिला आपको? A + D मिला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार निकालना मुझे तीसरा पद, फाइंड आउट करना है मुझे आपको थर्ड टर्म क्या होगी। n = 3 पुट करेंगे तो A3 = A + 3-1 × D आ गया, A + 2D मिल गया। ये आ गया हमारा तीसरा पद। अब देखो इसको करने से हमें आइडिया क्या हो रहा है? आइडिया ये हो रहा है कि जब यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या होगा एक कम होगा। जिस तरीके से देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक कम 2 मिल रहा है आपको, तो ये हो जाएगा A + 2D और ये क्या होगा हमारा A + 3D हो जाएगा एंड सो ऑन। A + 4D, A + 5D, इस तरीके से आप टर्म्स को निकाल सकते हैं। अगर कोई कहे आपसे बताओ बच्चों कि A100 यानी 100वां पद क्या होगा किसी भी सीरीज़ के अंदर, ठीक है, तो वो होगा A + 99D होगा। क्यों? ये कैसे आया? बिकॉज ऑफ इट, बाय द हेल्प ऑफ an, nth टर्म ऑफ एन AP, राइट। तो ये थी हमारी एक सिचुएशन आपको बताने की, तरीका बताने का और सिखाने का। मुझे उम्मीद है बच्चों जो भी हमारे द्वारा इस टाइम पर या हमारे माध्यम से आपको सिखाया जा रहा है समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ओके, अब देखो ये तो हमारा एक लॉजिकल आइडिया था, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे इस सीरीज़ को बाय द हेल्प ऑफ इट निकालना है, इसकी हेल्प से निकालना है,
या फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे? देखो 10 आ गया बच्चों, यहाँ रखा आपने, देखो 10 + 10 यानी कितना हो जाएगा? 10 + 10, ओके। 10 + 2 × 10 और 10 + 3 × 10 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये 10 आ गया, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 20 हो गया, 20 और 10 कितना हो गया? 10 30 हो गया, ये 30 + 10 कितना हो गया? 40 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों? AP की नेक्स्ट टर्म्स आ चुकी हैं, यानी कि 4 टर्म हमने फाइंड करनी बाय द हेल्प ऑफ इनिशियल टर्म यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, और बाय द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर के माध्यम से हमने इस सीरीज़ की 4 पद शुरू के फाइंड कर लिए हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से हमारे द्वारा या हमारे माध्यम से या हमारे वीडियो के माध्यम से ये बातें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। और मैं ये चाहता हूँ आपसे, मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे, जब भी कभी हमारी वीडियोस को जब आप वॉच करने बैठेंगे या वॉच करने के लिए बैठेंगे, जब भी कभी भी वक्त मिलता है, समय मिलता है, जबकि आप जानते हैं कि बोर्ड्स के जो एग्जामिनेशंस हैं वो नज़दीक आ रहे हैं, और जितने ज़्यादा आप वीडियोस को वॉच करेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए डिज़र्व करेंगे, राइट। तो फिलहाल ये बातें नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं लेकर के एक नया क्वेश्चन, सॉरी इसी का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि यदि a = -2 है और d = 0 हो, क्या हो बच्चों? a = -2 और d = क्या हो बच्चों? 0 हो, तो उसको हम किस तरीके से APs की चारों पद निकाल सकते हैं? क्या है? a = -2 और d = 0। तो ये सवाल क्वेश्चन दे रखा है, देखो सेकंड है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ये बोल रहा है कि a = अगर -2 है और d = 0 हो, तो तब हमें बताइए कि हमारी जो 4 टर्म शुरू की 4 टर्म हमारी क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो हम करते हैं इसको ज्ञात, ठीक है बच्चों। प्रयोग करेंगे, देखो हम किसका, an = a + n-1 × d का यहाँ प्रयोग करते हुए आप आराम से पहले टर्म, दूसरे टर्म, तीसरे टर्म और चौथे टर्म फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार? देखो पहले टर्म के लिए लेना होगा क्या आपको? n = 1 लिया, तो a1 = कितना आएगा बच्चों? ऑलरेडी गिवन है, तो हमें a = -2 क्या है बच्चों? ऑलरेडी गिवन है -2 फर्स्ट टर्म। अगर आप इस तरीके से फाइंड भी करते हैं तो -2 ही प्राप्त होगा आपको, राइट। किस तरीके से देखो, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं से। n = 1 आ गया, a1, तो a मतलब कितना दिया? -2 + 1 - 1, क्योंकि n कितना किया आपको? 1 किया आपने, और d कितना है? 0, ऑलरेडी 0 0 बन जाएगा, 0 यानी कि ख़त्म किस्सा। क्या मिला आपको? -2, और -2 ऑलरेडी गिवन है, राइट। ये तो बात होगी इसकी। अब देखो, अब करते हैं क्या, हम n = 2 यानी कि सेकंड टर्म फाइंड करने का हम तरीका यहाँ ढूंढते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? देखो हमें इसी हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और n = 2 रखेंगे, a+, यानी a कितना है हमारा बच्चों? -2, a जो है -2 है, प्लस n-1 2 - 1, 2 क्यों आ गया जी? बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड सेकेंड टर्म। d कितना है बच्चों? 0, वंडरफुल। a2 = -2 प्लस, जब किसी भी नंबर के अंदर 0 से मल्टीप्लाई की जाती है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 0 बन जाता है। क्या हो गया? 0। a2 भी बच्चों कितना मिला आपको? -2 मिलेगा। ओहो, d हमारा 0 मिल रहा है। तो इस फंक्शन के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर जितनी भी टर्म होंगी हमारी, वो क्या होंगी बच्चों? सेम आएंगी। किस प्रकार? देखो a = -2 थी, -2 मिला है, तो फर्स्ट टर्म आपको, सेकंड क्या मिली? -2, थर्ड भी आपको -2, और फोर्थ भी एंड सो ऑन, एंड टर्म तक के मिलेंगे आपको -2 ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे आपको? चेक कर लीजिए, चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ आपसे a4 निकालो बच्चों। a4 क्या आएगी? -2 + 4 - 1 × d, मतलब 0, 0 बन गए फंक्शन। d वाला जो गुणांक है हमारा वो ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा, क्योंकि आपको d ऑलरेडी गिवन है क्या? 0। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं हम 5। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड के थर्ड पार्ट की और फोर्थ पार्ट की।
अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट करता हूँ बच्चों आपके लिए, राइट। इसको हम करेंगे सॉल्व। इसमें दे रखा है a इज इक्वल टू माइनस 1.25। 5 पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू माइनस का 1.25 और d इज इक्वल टू दिया है बच्चों आपको, क्या दिया है, माइनस का 0.25 मिला है। तो इसमें देखो ऑलरेडी क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म माइनस 1.25 है और सेकंड टर्म फाइंड करेंगे इसके अंदर हम। तो सेकंड टर्म आएगी आपकी क्या बच्चों, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और a कितना है माइनस का 1.25 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 0.25। आगे हमने सॉल्व किया, माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने मिलता है आपको माइनस का 1.50। चाहे आप इसको चेक कर लीजिए, ये नेगेटिव में पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, दोनों ऐड होंगे, ऐड होने पर क्या मिलेगा आपको, माइनस का 1.50 मिल जाएगा। तो सेकंड टर्म क्या आ गई, माइनस का 1.50 मिली है। अब देखो थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म में देखो a3 इज इक्वल टू माइनस 1.25 प्लस 2 हो जाएगा, ये क्या होगा 2, 3 में से 1 गया 2 आ गया। d कितना है बच्चों, d है हमारा इतना, माइनस का 0.25 और a3 मिलेगा आपको माइनस का 1.25 माइनस का 25 2 जार कितना हो गया 5, 0.5 होगा, ठीक 50 हो जाएगा। 25 2 जार 50 हो जाएगा, 50 मतलब हो जाएगा कितना, 2 टर्म पहले है हमारा और डेसिमल आएगा तो 0.5 मिल जाएगा आपको 2 की और 0.25 मल्टीप्लाई करने पर। तो a3 मिलेगा बच्चों आपको कितना, माइनस का 1.75, ये आ गया थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है बच्चों, माइनस 1.75 मिला आपको। और फोर्थ टर्म ये आपको खुद फाइंड करना है by the help of these methods, because I have told you many times and also telling you and giving you information about it। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारी इस वीडियो में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिल रही होंगी, इसीलिए आगे भी इन्फॉर्मेशंस या आगे भी कैलकुलेशंस या आगे की एक्सरसाइज को करने के लिए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें, ताकि हम सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच।